पुत्र को महंगा उपहार देना उसके पुत्र के मृत्यु का कारण बन गया। दरअसल युवक के 3 दोस्तों ने मिलकर उस उपहार को हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी। मामला छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र का है, जहां केटीएम बाइक को लूटने के लिए उसके ही 3 साथियों ने उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी और शव को पहाड़ों में फेंक दिया था। शव सड़ी गड़ी हालत में पहाड़ों के किनारे पाया गया, वो भी 4 दिन बाद। ऐसे में शव पूरी तरह से सड़ चुका था। पुलिस ने अपने तरीके से उसकी पहचान की पूरी कोशिश की, मगर पहचान नहीं हो सका। ऐसे में पुलिस ने शव को दफना भी दिया था। अंत में जब उसके परिजनों को भनक लगी तो वे थाने पहुंचे और शव को खुदाने की मांग की। शव को खोदकर जब बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान पास के ही घरघोड़ा थाना अंतर्गत आने वाले बिच्छी नारा के रहने वाले टिकेश्वर लोधा 19 साल के रूप में हुआ। फिर पुलिस ने छानबीन को आगे बढ़ाया और आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। दरअसल बिच्छी नारा के रहने वाले टिकेश्वर को कुछ दिनों पहले ही उसके पिता ने केटीएम ड्यूक बाइक खरीद दिया था। मामला 16 अक्टूबर की रात है, 16 अक्टूबर को है, जब उसके पिताजी ने उन्हें बाइक दिया। उसके बाद खुशी से उछलता हुआ लड़का अपनी बाइक लेकर देर शाम घर से निकल गया और सीधे घूमते फिरते अपने दोस्त नरेंद्र सारथी के यहाँ पहुंच गया, जहां दोनों ने खुशी के मारे उछल कूद की। उसके बाद बाइक में बैठकर दोनों घूमने के लिए निकल गए, जहां नरेंद्र के 2 साथी विजय चौहान और एक नाबालिग जिसे उन्होंने अपने साथ में लिया, चारों घूमते हुए पास के में एक जगह मेला लगा हुआ था, वहां घूमने चले गए। उससे पहले उन्होंने चारों ने मिलकर नशा किया। नशा करने के बाद खूब घूमे, यहाँ वहाँ रात भर घूमते रहे, दिन भर घूमते रहे और घूमते ही रहे। इस दौरान तीनों में से किसी एक ने प्लान किया कि क्यों ना टिकेश्वर की हत्या कर दी जाए और बाइक को अपने पास रख ले जाए। तीनों आपस में कुछ कुछ दिन इस्तेमाल किया जाए। हत्या प्लान बाकी 2 युवकों को अच्छा लगा, फिर उन्होंने हत्या करने की कोशिश की। युवक जब नशे में लेटा हुआ था तब उन्होंने चाकू से उसका मर्डर करने का प्रयास किया, मगर असफल रहे क्योंकि लड़का उसी दौरान उठ गया। ऐसे में सभी वहां से निकल गए, ढाबा में खाना खाए और घूमते रहे। अब उन्हें अपनी हत्या की वारदात को अंजाम देना था। ऐसे में पहाड़ में गए और घूमते रहे। इस दौरान एक लड़के ने बांस के बल्ले से उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे युवक गिरकर बेहोश हो गया। ऐसे में युवकों ने अपने पास रखे चाकू की मदद से उसकी छाती छलनी कर दी और उसके मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्या को छुपाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया और शव को झाड़ियों में छुपा दिया, जहां शव पड़ा हुआ था और सड़ चुका था। जब शव से बदबू आने लगा तो 20 अक्टूबर को इसकी जानकारी आसपास के लोगों को पता चला और उन्होंने तमनार पुलिस को सूचना दी। तमनार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। चूंकि शव पूरी तरह सड़ चुका था, ऐसे में पुलिस ने आसपास में फोटो तस्वीर वायरल किया ताकि उसकी पहचान हो सके और आगे की कुछ कार्रवाई की जा सके। जब 72 घंटों तक भी कोई पहचान नहीं हो सका, ऐसे में पुलिस ने शव को दफना दिया। शव को दफनाने के बाद खबर मिलती है कि कोई परिजन आए और उसको अब दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट से परमिशन लेकर शव को खोदकर बाहर निकाला गया। शव तो वैसे पूरी तरह सड़ चुका था, ऐसे में पहचान करना मुश्किल था। इस दौरान युवक का शर्ट, ब्रेसलेट और एक चाबी जो उसके पहचान का वजह बना और परिजनों ने अपने पुत्र टिकेश्वर लोधा के रूप में उसकी पहचान की। फिर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। उन्होंने आसपास में पूछताछ किया और पता लगाया कि टिकेश्वर के साथ कौन कौन युवक को अंतिम बार देखा गया है। ऐसे में नरेंद्र विजय की बात आई। पुलिस सीधे उनके पास पहुंची और उनको पकड़कर थाने ले आई, जिनसे बारीकियों से पूछताछ किया गया। बारी बारी से पूछने पर आरोपियों ने बताया कि उन्होंने उसकी हत्या की है। बाकायदा नरेंद्र सारथी 19 साल, विजय चौहान 18 साल और एक नाबालिग, माने एक ही एज के आयु के लड़के हैं जो बाइक के मोह में अपने जिगरी यार को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बताया बाइक उनका सिर्फ उद्देश्य यह था कि उसकी बाइक को अपने कब्जे में लेना है और बारी बारी से उसका इस्तेमाल करना है।
बहरहाल पुलिस ने एक नाबालिग और नरेंद्र सारथी विजय चौहान को हिरासत में लिया है और नाबालिग को अभिरक्षा में भेज दिया। सभी जेल में हैं। पुलिस ने मामले के खुलासा करते हुए मामले की जानकारी दी है। ऐसे ही क्राइम से संबंधित और ख़ास समाचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।